राकेश जी, चूंकि आप आए हैं और तत्काल एक फैसला आ गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि और जो विवादित ईदगाह है उसका एक मुद्दा है, उसका अब एएसआई सर्वे करेगी। अब तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि साहब अभी राम मंदिर तो खत्म नहीं हुआ है, अब ये विवाद शुरू हो गया है, तो इसे किस तौर पर देखें हम? देखिए, भगवान राम की पूजा का मतलब यह नहीं है कि हम कृष्ण और शिव की पूजा करना छोड़ दें जी। और राम मंदिर बन गया इसका मतलब यह नहीं कि हम शिव और कृष्ण के मंदिर को छोड़ दें। भारत की विरासत पर जो आघात हुआ वो आघात सिर्फ किसी मंदिर पर नहीं था। आक्रमणकारियों ने यहाँ की संस्कृति को, अध्यात्म को मिटाने की कोशिश की। आप कल्पना कीजिए कि हम लोगों ने गांव में जो लोग रहे हैं, माँ पिताजी में बच्चों कहते रट लो, इसको याद कर लो। ये संस्कृति क्यों आई? जब बार बार आक्रमण होता था, हमारे धर्म ग्रंथों को मिटा दिया जाता था, पूजा स्थलों को मिटा दिया जाता था, तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने इस विद्या की परंपरा को विकसित किया। आज वह परंपरा अभी भी जीवित है। तो काशी और मथुरा के मंदिरों को तोड़ना, जो लोग काशी के मंदिर में जाते हैं वो देखते हैं क्या है बगल में, वो मस्जिद वहीं क्यों आया, कब आया? और कम से कम सब मानेंगे कि इस्लाम जब भारत में आया उसके हजारों साल पहले से हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत रही है। तो अंत में मैं एक पंक्ति कहूँगा। राम मनोहर लोहिया जी ने एक लेख लिखा है, राम कृष्ण शिव, ये तीनों आराध्य देव हैं और तीनों आराध्य देव का जो मंदिर है वो भारत की संस्कृति की अस्मिता की प्रतीक है। अब चूंकि न्यायालय के द्वारा जा रहे हैं, वास्तव में होना यह चाहिए था कि मुस्लिम समाज को स्वयं आगे बढ़कर कहना चाहिए था, यह आक्रमणकारियों की विरासत है, हम उस विरासत से अलग करके आक्रमणकारी पूर्व भारत की विरासत से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगा था सकारात्मक, रचनात्मक और भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाला फैसला है। लंबे समय से, सालों तक ये बहस चलती रही कि राम मंदिर पर भी ऐसा हो कि सार्वजनिक तौर पर सब लोग बैठकर फैसला कर लेने हो नहीं पाया, वो भी कोर्ट के जरिए हुआ और ये भी कोर्ट के जरिए हो रहा है। लेकिन राकेश जी, पूरे देश में एक बहस चल रही है और अचानक से वो बहस चल रही है सनातन को लेकर। और सनातन में ऐसी बहस चल रही है, चाहे वो राम हो, चाहे सनातन हो, हिंदू हो और हिंदुत्व हो, ऐसी ओछी ओछी बातें कही जा रही हैं और ओछी से भी ऊपर अगर कहें तीखी बातें कही जा रही हैं। आखिर कारण क्या है कि सनातन पर अचानक से ऐसी बहस, और वो भी राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों के जरिए? देखिए, पहले तो कोशिश यह थी कि भारत के भूभाग को भारत से अलग कर दो। कश्मीर में क्या था कि 41,000 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सनातन पर जो बहस है, सनातन का मतलब क्या होता है? उपनिषद, वेद, पुराण, स्मृति। और उपनिषद का शब्द क्या है? नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, जो चिरंतन है लेकिन अस्थाई नहीं है, संदर्भ के अनुसार जो बदलता रहता है, जो मानवता के अनुकूल है, वो सनातन है। इसीलिए भारत की सनातन परंपरा और सनातन धर्म दुनिया में तब भी आबाद रही जब दुनिया नष्ट होता रहा। ग्रीक मिट गए, यूरोप की पुरानी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता चली तो ये सिर्फ मिट्टी, पेड़, पहाड़ से नहीं चली, ये चली ज्ञान की परंपरा से। और सनातन ज्ञान की परंपरा पर आधारित है। सनातन पर आक्रमण वही कर रहे हैं जो विदेशों की ताकत से मिलकर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए व्याकुल हैं। और इस व्याकुलता में वे पहले हिंदुत्व पर किया, अब सनातन पर करेंगे, आगे जाकर पता नहीं ये कहाँ रुकेंगे। इसे सनातन पर प्रहार करने वाले विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। इन सब के बीच एक लकीर और खींचने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है उत्तर और दक्षिण का। क्योंकि हाल ही में कार्ति चिदम्बरम का बयान आप देखिए, वो लिखते हैं द दक्षिण, इसके साथ साथ डीएमके के सांसद जो कहते हैं। तो ये क्या है? क्या उत्तर और दक्षिण को अलग करने की कोशिश है? और अगर वाकई ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है? शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ, उसको साधारण भाषा में कालिंदी बोलते हैं, जगह का नाम कुछ डिफरेंट है लेकिन साधारण उपयोग कर कालिंदी में। और उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कहाँ किया? केदारनाथ में किया। जिस शंकराचार्य जी ने दक्षिण से आकर हिंदुस्तान में 4 धाम की स्थापना की, भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। चिदम्बरम साहब के बेटा हो या स्टालिन हो, वे आएंगे, मिट जाएंगे
और उत्तर दक्षिण में भारत विभाजित नहीं होगा। एक और बात मैं कहूँगा जी, जो तमिल नेता यह बात कहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ डीएमके के नेताओं से, तमिल भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। दुनिया की अकेली एक भाषा है जिसके बारे में कहा गया कि स्वयं भगवान शिव ने अगस्त मुनि को यह भाषा सिखाई थी। दुनिया के किसी भाषा, संस्कृत भाषा के बारे में भी यह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगस्त मुनि को यह जिम्मेदारी दी थी कि दक्षिण और उत्तर को एक करो। ओल्ड तमिल का इतिहास उठा लें, पूरा इतिहास अगस्त मुनि पर आधारित है। यानी कि धर्मुर मुनेत्र करगम और चिदम्बरम के सुपुत्र अगस्त मुनि को ही खारिज कर रहे हैं। ये एक संस्कृत का श्लोक नहीं बोल सकते हैं, ये भारत के इतिहास को मुगल संस्कृति से आगे बढ़ नहीं सकते हैं और खारिज करने चले हैं अगस्त मुनि को, खारिज करने चले हैं रामकृष्ण शिव को। तो मुझे लगता है ये स्वयं खारिज हो रहे हैं। नियति ऐसी है कि जिसने भारत की संस्कृति का विरोध किया, नियति और प्रकृति उसको स्वयं में नष्ट होने का उपाय ढूंढ लेती है। यह उपाय उनके भीतर से ही निकल रहा है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनता के बीच में, संस्कृति के बीच में और समाज के बीच में वे स्वयं हाशिए पर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से सनातन हिंदू और हिंदुत्व है, लेकिन राजनेताओं के लिए और राजनीति के लिए जो सनातन हिंदुत्व है, दोनों में अंतर है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी और राजनेता सनातन हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं वो गलती कर जा रहे हैं। उस गलती के जरिए वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब बीजेपी का जो सनातन और हिंदुत्व है वो अलग है और हकीकत में कुछ और है। देखिए, सनातन जो बीजेपी का है वही सनातन वास्तव में। एक घटना आप देखिए, कुंभ मेला लगता है 1942 में भारत सरकार ने, साम्राज्यवादी सरकार ने कुंभ इलाहाबाद जाने के सभी ट्रेन कैंसिल कर दिए। कोई गाड़ी नहीं जा रही थी क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी साल कुंभ लगा, 10 लाख लोग कुंभ में पहुंचे। तो जो वायसराय थे वे गए मदन मोहन मालवीय के साथ कुंभ देखने के लिए। उन्होंने पूछा कि इतनी भीड़ जुटाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा 1.5 पैसा। बोला 1.5 पैसे में क्या? कहा एक पंचांग आता है, उस पंचांग को देखकर लोग आ जाते हैं। तो जिस देश में कुंभ राजा हर्ष के समय से इसका रिकॉर्ड मिल रहा है और जिस देश में कुंभ मेला में लाखों लोग स्वयं अपने खर्चे से सभी परेशानियों के बावजूद गंगा स्नान करने आते हैं, उस देश की सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को, सनातन सभ्यता को कौन प्रश्न खड़ा कर सकता है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत का सनातन, वही भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक रूप से उपयोग नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यदि भगवान शिव के मंदिर के लिए गंगा में डुबकी लगाकर शिलान्यास करने जाते हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, या भारत की संस्कृति से अपने आप को हम जोड़ते हैं। हम अपराध बोध से नहीं है जवाहरलाल नेहरू की तरह कि कहें कुछ करें कुछ। नेहरू जी भारत की संस्कृति से दूर रहे, लेकिन उन्होंने स्वयं लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद उनके अस्थि भस्म को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। तो ये दोहरापन भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के प्रति अपराध बोध के जो पैदा किया था कांग्रेस ने, उसे समाप्त करने का काम किया। चूंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो एक अंतिम सवाल भी आपसे पूछूंगा कि बार बार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि बीजेपी और सरकार आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही है। आपकी नजर में आरएसएस क्या है? क्योंकि जो चर्चा होती है या जो तमाम विपक्षी पार्टियां, उनके राजनेता हैं, वो आरएसएस की जो तस्वीर दिखाते हैं या आरएसएस को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, क्या वही आरएसएस है या इसके उलट है? देखिए, आरएसएस की मैं 2 बातें बताऊंगा, उससे आप आरएसएस को समझ जाएंगे। 1969 में उडुपी में संघ ने तमाम साधु संतों को बुलाया। तमाम साधु संत विभाजित थे और अस्पृश्यता को लेकर मन में था कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। कानून बन गया था 55 में, लेकिन अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो रहा था और सभी साधु संतों ने निर्णय लिया कि हम अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एकजुटता से काम करेंगे। ये संघ का कार्य था। उसी तरह संघ 1974 में जब इंदिरा गांधी की तानाशाही बढ़ गई थी, तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघ सामने आए, संघ के स्वयंसेवक आए
और देश में लोकतंत्र बहाल हुआ। जब इमरजेंसी लगा तो संघ के स्वयंसेवक ही जेल गए। 80% जेल जाने वाले संघ के स्वयंसेवक थे। 114 से अधिक संघ के स्वयंसेवक जेल में मृत्यु हो गई। तो संघ ने इस देश को लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार से उबारा। संघ ने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से देश को उबारने का काम किया। इस तरह के हजारों सैकड़ों कहानियां हैं। संघ के बारे में धारणा बनाकर राजनीतिक दुकानें चलाई जाती हैं। जब संघ के बारे में धारणा स्वयं करने के लिए मोहन भागवत जी ने एक बात साफ कहा, संघ को समझना है तो संघ के नजदीक आइए और अपनी धारणा तब बनाइए। अखबारों के आधार पर, टीवी चैनल के बहस के आधार पर आप संघ को नहीं समझ सकते। जी, इसलिए हम चाहते थे कि कम से कम आप उस तरीके से लोगों को समझाएं कि जो विपक्षी पार्टियों के राजनेता जिस तरीके से संघ को लेकर एक खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं, संघ वो नहीं है, ठीक इसके उलट है। आप इंडिया न्यूज़ के मंच पर आए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।